नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी टाटा आईपीएल 2026 के तीसरे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी की 15 गेंदों की तूफानी अर्धशतक को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 19वें संस्करण के तीसरे और एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले राजस्थान रॉयल्स और 5 बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच गुवाहाटी के खूबसूरत और ऐतिहासिक बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां दर्शकों का उत्साह और जोश देखते ही बन रहा था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और क्रिकेट का खुमार हर एक प्रशंसक के सिर चढ़कर बोल रहा था। दोनों ही टीमें इस नए सीजन में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने के इरादे से मैदान पर उतरी थीं। दोस्तों, मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। बारिश की वजह से टॉस की प्रक्रिया में 5 मिनट की देरी जरूर हुई थी, लेकिन शाम के 7:05 पर दोनों टीमों के कप्तान, राजस्थान रॉयल्स के युवा और जोश से भरे नए कप्तान रियान पराग और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ टॉस के लिए मैदान पर आए। सिक्का उछला और किस्मत ने राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग का साथ दिया। पराग, जो आज अपने घरेलू मैदान पर टीम की कप्तानी कर रहे हैं, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पिच में मौजूद नमी और ओवरकास्ट कंडीशंस को देखते हुए उनका यह फैसला काफी रणनीतिक और सही प्रतीत हुआ। टॉस के दौरान जब रियान पराग से टीम कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्थान की टीम एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। संजू सैमसन के जाने के बाद ये टीम के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। दोस्तों, शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी शुरू हुई। अंपायर्स ने प्ले का इशारा किया और मैदान पर दर्शकों का शोर अपने चरम पर पहुंच गया। चेन्नई की तरफ से पारी का आगाज करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ नए अंदाज में संजू सैमसन मैदान पर उतरे। राजस्थान की ओर से गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत हुई। कप्तान रियान पराग ने नई गेंद अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को थमाई और 8 रन दिए, लेकिन असली ड्रामा और रोमांच दूसरे ओवर में देखने को मिला। राजस्थान के दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए। बर्गर अपनी तेज गति और लेट स्विंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सैमसन को पहली कुछ गेंदों पर बांध कर रखा और क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन अपनी पुरानी टीम के खिलाफ कोई खास कमाल नहीं दिखा सके और मात्र 7 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद तीसरे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ को भी जोफ्रा आर्चर ने क्लीन बोल्ड कर दिया। वो 11 गेंदों में सिर्फ 6 रन बना पाए। अब आयुष मात्रे का साथ देने मैट शॉट आए थे। 3 ओवर के बाद स्कोर 2 विकेट पर 19 रन था, लेकिन स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे नांद्रे बर्गर ने आयुष मात्रे को जुरैल के हाथों कैच कराया। वो खाता भी नहीं खोल पाए। अब मैट शॉट का साथ देने इम्पैक्ट खिलाड़ी सरफराज खान आए थे। चेन्नई सुपर किंग्स की पारी की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। टीम को पावर प्ले में ही एक बहुत बड़ा झटका लग गया। राजस्थान रॉयल्स के भरोसेमंद और स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले तेज गेंदबाज संदीप शर्मा ने अपनी शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में संदीप शर्मा ने खतरनाक दिख रहे मैथ्यू शॉट को अपना शिकार बनाया। शॉट केवल 2 रन ही बना सके और यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। ये चेन्नई के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि शॉट से टीम को एक तेज शुरुआत की उम्मीद थी। शुरुआती झटके के बाद चेन्नई की लड़खड़ाती पारी को संभालने की जिम्मेदारी सरफराज खान और कार्तिक शर्मा पर आ गई थी, लेकिन राजस्थान की गेंदबाजी आज एक अलग ही स्तर पर थी। इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में खेल रहे अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अपनी पुरानी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कोई रहम नहीं दिखाया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जडेजा ने अपनी जादुई स्पिन गेंदबाजी से चेन्नई के बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। 51 रनों के स्कोर पर चेन्नई को 5वां झटका लगा, जब रविंद्र जडेजा ने सरफराज खान को LBW आउट कर दिया। सरफराज केवल 17 रन ही बना पाए और उनकी पारी का अंत हो गया। चेन्नई सुपर किंग्स की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। एक छोर से विकेटों का पतझड़ जारी था। सरफराज के आउट होने के बाद क्रीज पर आए ताबड़तोड़ बल्लेबाज शिवम दुबे, जिनसे चेन्नई के फैंस को बड़े बड़े छक्कों की उम्मीद थी। लेकिन आज शिवम दुबे का बल्ला खामोश ही रहा। एक बार फिर रविंद्र जडेजा ने अपना कमाल दिखाया और शिवम दुबे को रवि बिश्नोई के हाथों कैच कराकर टीम को छठा झटका दे दिया। चेन्नई का मध्यक्रम पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। इसके बाद कार्तिक शर्मा और जेमी ओवर्टन ने पारी को थोड़ा संभालने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान के युवा गेंदबाज ब्रिजेश शर्मा ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए कार्तिक शर्मा को LBW आउट कर दिया। कार्तिक 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे
और 11 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर महज 76 रन हो गया था। अब मैदान पर जेमी ओवर्टन का साथ देने नूर अहमद आए थे, लेकिन राजस्थान के घातक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने अपनी आग उगलती गेंदों से नूर अहमद को भी वापस भेज दिया और 82 के स्कोर पर चेन्नई को 8वां झटका लगा। एक समय ऐसा लग रहा था कि चेन्नई की टीम 100 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, लेकिन तभी जेमी ओवर्टन ने अपने संघर्ष और हिम्मत का परिचय दिया। ओवर्टन ने एक छोर संभाले रखा और कुछ बेहतरीन शॉट्स खेलकर चेन्नई की पारी को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। ओवर्टन ने विपरीत परिस्थितियों में 43 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण और जुझारू पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत ही चेन्नई सुपर किंग्स 19.4 ओवर में अपने सभी 10 विकेट खोकर 127 रन तक पहुंचने में सफल रही। अब बारी थी राजस्थान रॉयल्स की। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, केवल 128 रन बनाने थे, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और छोटे लक्ष्य कई बार बहुत मुश्किल साबित होते हैं। हालांकि राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स आज कुछ और ही इरादे लेकर मैदान पर उतरे थे। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत की और मैदान पर कदम रखते ही ऐसा तूफान ला दिया जिसने चेन्नई के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी आज किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इस युवा बल्लेबाज ने पहली ही गेंद से आक्रामक रुख अपनाया और चेन्नई के हर गेंदबाज की जमकर खबर ली। स्टेडियम में बैठा हर एक दर्शक वैभव के इस रौद्र रूप को देखकर हैरान था। वैभव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये आईपीएल के इतिहास की सबसे तेज और विस्फोटक पारियों में से एक बन गई। 15 गेंदों में 50 रन, ये कोई साधारण बात नहीं है। वैभव ने अपनी 52 रनों की इस ऐतिहासिक पारी में मैदान के हर कोने में बाउंड्री लगाई। दूसरी छोर पर यशस्वी जायसवाल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने वैभव का बाखूबी साथ निभाया और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 38 रन बनाए। इन दोनों की बेखौफ बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने शुरुआती 3 ओवरों में ही बिना किसी नुकसान के 34 रन ठोक दिए थे। वैभव सूर्यवंशी की इस पारी ने चेन्नई के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ दिया था। हालांकि वैभव के आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल क्रीज पर आए। ध्रुव ने भी तेज गति से रन बनाने की कोशिश की और 18 रनों की एक छोटी लेकिन उपयोगी पारी खेली। चेन्नई के गेंदबाज अंशुल कंबोज ने अपनी टीम को थोड़ी राहत दिलाते हुए पहले वैभव सूर्यवंशी को और फिर 99 रनों के स्कोर पर ध्रुव जुरेल को अपना शिकार बनाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजस्थान रॉयल्स जीत की दहलीज पर खड़ी थी। ध्रुव जुरेल के आउट होने के बाद कप्तान रियान पराग मैदान पर आए। रियान पराग और यशस्वी जायसवाल ने बिना किसी और नुकसान के टीम को जीत के पार पहुंचा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने मात्र 12.1 ओवर में ही 2 विकेट के नुकसान पर 128 रन बनाकर इस मुकाबले को बड़ी ही आसानी से 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। ये एक ऐसी जीत थी जिसने राजस्थान रॉयल्स के नेट रन रेट को आसमान पर पहुंचा दिया और पूरे टूर्नामेंट की बाकी टीमों को एक कड़ा संदेश भी दे दिया। इस मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट निस्संदेह वैभव सूर्यवंशी की 15 गेंदों में खेली गई 52 रनों की वो जादुई पारी थी। इस युवा खिलाड़ी ने दिखाया है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितने सुरक्षित हाथों में है। बिना किसी दबाव के दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों के सामने जिस निडरता के साथ वैभव ने बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ है। दूसरी ओर जेमी ओवर्टन की वो 43 रनों की पारी भी याद रखी जाएगी जिसने चेन्नई को 127 रनों तक पहुंचाया। हालांकि अंत में वो पारी हार के कारण छिप सी गई। ओवर्टन की मेहनत पर वैभव सूर्यवंशी के तूफान ने पूरी तरह से पानी फेर दिया। अगर आपको ये हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए टाटा आईपीएल के सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।